Jai Hind students, in this video I am going to make you understand about the androecium, gynecium and placentation. Androecium is the male organ of the flower, male sex organ of the flower, and the unit of the means androecium composed of stamens. Stamens I have make you seen many times in my several videos that this is your stamen. इसके जो एंथर है वो झड़ चुका है, गिर चुका है. Here you can see the stamen and this is your female reproductive part, that is gynecium. Okay, this is stamen and this portion is gynecium. आपको फ्लावर सेक्शन देखने के लिए लैब में सिंपल माइक्रोस्कोप, जो छोटे वाले माइक्रोस्कोप होते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं, जो कि सिंपल ये लेंस यूज करता है, या हम लोग हैंड लेंस भी यूज कर सकते हैं. सो यू कैन सी हेयर द स्टेमेंस एंड द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम. इट मीन्स दिस फ्लावर इज bisexual and it consists of it is a complete flower. ये दोनों, ये जो है फ्लावर, ये complete flower है. So आप स्टेमेन की बात करें तो स्टेमेन आपस में वेरियस डिग्री में कंबाइन कर सकते हैं. अगर सारे स्टेमेंस जो हैं वो फ्री रहें, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे स्टेमेंस जो हैं वो फ्री हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस. एंड्रस कहीं भी टर्म आता है दैट इज़ रिलेटेड टू मेल. दिस इज़ पॉलीएंड्रस कंडीशन. इफ़ द स्टेमेंस आर यूनाइटेड इनटू वन बंच, देन इट इज़ कॉल्ड एज मोनोडेल्फस कंडीशन, एज इन चाइना रोज़. आप ये चाइना रोज़ है, आप इसको देखिए, ये पूरे स्टेमेंस, जिसमें जितने स्टेमेंस हैं वो कंबाइन हो गए हैं और ये एक ट्यूब बनाए हैं. इसी ट्यूब के अंदर से होते हुए ये फीमेल जो है वो फ्री है और ये इस ट्यूब के अंदर से होते हुए 5 पिस्टल्स निकलते हैं. मालवेसी फैमिली चाइना रोज़ में 5 नंबर ऑफ गाइनोसियम है, डेट इज़ गाइनोसियम कंपोज्ड ऑफ पिस्टिल. आप इसमें काउंट कर सकते हैं कि इसमें 5 पिस्टिल्स हैं, लेकिन एंथर्स बहुत सारे हैं, but they are combined into one bundle and they form a tube. So it is called as monodelphous condition. Okay. In Leguminosae or in P you can see didelphous condition, जिसमें जितने भी स्टेमेंस रहेंगे वो 2 बंच में रहेंगे. जैसे अगर 10 स्टेमेंस हैं तो मैक्सिमम लेगुमिनेसी फैमिली में 9 एक साथ रहेंगे और एक साथ अलग रहेगा. ये 9 अलग रहेंगे और ये एक अलग रहेगा, तो ये 2 बंच हो गया. सो इन पी द कंडीशन इज़ डाइडेल्फस, जो हम इसमें देख सकते हैं. आप इसको, अगर इसके स्टेमेंस को देखिएगा, आप बाहर निकलिए और नेचर को ऑब्जर्व करिए. ये जो चैप्टर है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है. ये चैप्टर आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है और ये इसी चैप्टर से आपके 11th के प्रैक्टिकल्स होते हैं. आप इसमें देख पाएंगे तो इसके जो 9 स्टेमेन है वो एक साथ हैं और ये एक स्टेमेन बिल्कुल फ्री अलग है. और इसमें आप काउंट करेंगे, ये जो दिख रहा है ये फीमेल पार्ट है. ओके, दिस इज़ योर फीमेल पार्ट, दिस इज़ फीमेल. ये जो है ये आपका फीमेल है, बड़ी वाली. और ये जो दिख रहा है ये आप काउंट करेंगे तो ये 9 रहेंगे और ये एक बिल्कुल ही अलग स्टेमेन है, इन सबसे अलग. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइडेल्फस कंडीशन, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट. ये पी प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. ओके, 9 + 1, टोटल नंबर ऑफ स्टेमेन इज 10, 9 + 1. Okay, so in the same way, if there are several stamens are present and they are present in several bundles, then this is called as polydelphous condition. Then उसको हम लोग कहेंगे polydelphous condition. Now come to the gynocium. Gynocium is your female reproductive part. Okay, and it consists of pistil. गाइनोसियम है और ये पिस्टिल के बने हुए होते हैं. 1 single unit is called pistil. If they are fused, then they are called as syncarpus, and if they are free, here they are free, then they are called as apocarpus. Okay, अगर आप गाइनोसियम के एक यूनिट को देखेंगे
इसको जैसे ब्रेक करना पड़ेगा पूरा। इसके यूनिट को आप देखेंगे, देन दिस स्वेलन पार्ट, इंटरनल स्वेलन पार्ट, ये आपका पॉलन ट्यूब जा रहा है, पॉलन ट्यूब सॉरी, एंथर जो ज्वाइंट होके हुए हैं उनका ये ट्यूब है, और इसमें आपकी ओवरी सिचुएटेड रहेगी। ओके, देन if you want to see the ovary, this is your see, they are fused and upper portion is free. It means the swollen part of this style is not present here. It means इसकी ovary कहीं इसी में है and C यहाँ है। So this is your ovary. Okay, now come to the placentation. प्लासेंटेशन को देखना होगा, तो इस ओवरी को हम लोग ऐसे क्रॉस सेक्शन करेंगे, इस ओवरी को लैब में क्रॉस सेक्शन करेंगे और इसको ब्लेड से ऐसे एक कट देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, इसके बाहर से ये इनके ओव्यूल्स बाहर निकल गए। ये मल्टी कार्पेलरी है, और ये इसका जो आप इसमें स्पेस लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लोक्यूल्स। इसमें ये ओव्यूल्स कैसे प्रेजेंट हैं, एंड दीज ओव्यूल्स आर ज्वाइंट to the ovary wall with the help of a tissue called placenta. ये जो ओव्यूल है वो ओवरी वॉल से एक टिश्यू से ज्वाइंट रहते हैं, that is called as placenta. और ये प्लासेंटा से कैसे ज्वाइंट है इस पूरे ओवरी में, ओव्यूल कैसे ज्वाइंट है, कैसे अरेंज्ड है, that is called as placentation. So this small structure यू आर सीइंग इज ओव्यूल, जो कि फ्रूट बनने के बाद इनका सीड हो जाएगा। तो ये ओव्यूल इसमें कैसे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटेशन। सो कम टू द सी प्लासेंटेशन। ओवरी में ओव्यूल मीन्स बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के प्लासेंटेशन को देखने के लिए हमें थोड़ा लेंस का यूज करना होगा। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि इस जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड हो जाता है और ओवरी फ्रूट हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज में हम फ्रूट में भी प्लासेंटेशन को देख सकते हैं, क्योंकि ओव्यूल इज सीड एंड ओवरी इज फ्रूट। तो सीड जैसा उस फ्रूट में अरेंज्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा राइपन फ्रूट में नहीं, कच्चे फ्रूट में, क्योंकि राइपन फ्रूट में पूरा सीड जो है वो प्लासेंटा और ये सब खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है, तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन। 5 प्रकार के प्लासेंटेशन होते हैं, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। मार्जिनल जो है वो आपका लेगुमिनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस इज योर मार्जिनल प्लासेंटेशन। ये जो आपका है ये मार्जिनल प्लासेंटेशन है। सेम देखिए, इसमें ओव्यूल एक शटर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इसके मार्जिन पे ओवरी जो है, ओव्यूल जो है, ओवरी शटर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इसके मार्जिन में ओव्यूल अटैच्ड रहते हैं। चूँकि ये फ्रूट हो चुका है, सो इट इज़ कंप्लीट ओवरी। अगर ये फ्लावर होता तो ये ओवरी होता और ये सीड इसका ओव्यूल होता। जैसे अभी मैं उस मालवेसी को, चाइना रोज़ को ब्रेक करके दिखाई, और देखिए कैसे ये इस टाइप से ये एक शटर से अरेंज्ड है। एंड दिस टिश्यू, और ये जो वाइट टिश्यू है जिससे ये सीड अरेंज्ड है, दैट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज लोक्यूल। इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोक्यूल। अरेंजमेंट ऑफ सीड्स, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड ओवरी बाय द हेल्प ऑफ प्लासेंटा, देन इट इज कॉल्ड एज प्लासेंटेशन। इसको देखने के लिए हम लोगों को फ्लावर और ओवरी का क्रॉस सेक्शन करना चाहिए, लेकिन आई एम मेकिंग यू सी, मेकिंग यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फ्रूट। ओके, so this is marginal placentation found in pea plant. Now come to the which type of placentation is next, that is your axile placentation. Means this is total ovary. ovary को आप ऐसे कट किए तो इसमें 3 लोक्यूल मिलेंगे और जो सीड्स हैं, जो ओव्यूल्स हैं,
वो ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस से ज्वाइंट रहेंगे और पूरी ओवरी जो है वो डिपार्टमेंट में बटा हुआ रहेगा इन सेवरल कंपार्टमेंट्स. देन दिस टाइप ऑफ placentation is called as axial placentation. Okay, if the seeds are arranged at the or seeds are attached to the peripheral wall of the ovary, then it is called as parietal placentation. And axial placentation you can easily see in tomato. If I will make you understand like this, then it is, if you see, cut the tomato, then see, this is your axial placentation. This is your ovary wall, means it has become fruit, so it is your fruit wall. It is your seeds, means अगर ये सीड नहीं बना रहता, फ्लावर रहता, तो ये ओव्यूल रहता और ये प्लासेंटा रहता. और देखिए ये कैसे दो पार्ट में डिवाइडेड है. दिस इज कॉल्ड एज लोक्यूल और ये सेंट्रल एक्सिस से ये सीड्स जो हैं वो ज्वाइंट हैं. दिस इज कॉल्ड एज एक्साइल प्लासेंटेशन. ओके, नाउ इन द सेम वे इफ यू आर गोइंग टू कट कुकुम्बर, तो आप इसके प्लासेंटेशन को देखिए. ये देखिए कैसे पेरीफेरीज ऑफ ओवरी वॉल से ज्वाइंट है. कंपेयर, आई एम कंपेयरिंग द प्लासेंटेशन इन फ्रूट इन स्टेड ऑफ द फ्लावर. फ्लावर में देखना थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप देखिए कि ओवरी वॉल पे ये जो ओव्यूल हैं वो कैसे वॉल पे पेरीफेरी पर अटैच्ड हैं और ये लोक्यूल्स में डिवाइडेड भी है. कभी कभी ये फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है और ये फॉल्स सेप्टम ही है, जैसे कि आर्जिमोन एंड ब्रासिकेसी फैमिली में. सो दिस इज योर parietal placentation. This is your axial placentation. And that present in your P is marginal placentation. In the same way, basal placentation also occurs in Asteraceae family, means sunflower family, and it is the most advanced form of placentation. ये जो बेसल प्लासेंटेशन है वो सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ प्लासेंटेशन है. आपको फ्री सेंट्रल भी मिलेगा जब ओवरी किसी लोक्यूल में, किसी डिपार्टमेंट, लोक्यूल तो रहेगा लेकिन डिपार्टमेंट में बटे हुए नहीं रहेंगे. ये आप देख रहे हैं, दोनों में अंतर देख सकते हैं. ये डिपार्टमेंट में बटा हुआ नहीं रहेगा और ये फ्रीली प्रेजेंट रहेगा प्लासेंट विथ ऑन द सेंट्रल एक्सिस. Okay, then this will be called as free central. And this is basal, the most advanced. सिंगल ओवरी रहेगी, मोनोकार्पेलरी, एक ओव्यूल रहेगा और बेस से ज्वाइंट रहेगा. सिंगल ओव्यूल ज्वाइंट एट द बेस. सो दिस इज कॉल्ड एज बेसल प्लासेंटेशन. So this is all about your androsium, gynosium and placentation, which is very practical part of this chapter. Okay.